सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़। हम लोग विश्व के महान चित्रकारों के जीवन एवं उनके कृतित्व एवं कलाकारी के बारे में अध्ययन एवं चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इससे पूर्व हम लोगों ने प्रभाववाद के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। प्रभाववाद के सिद्धांत एवं उसके कुछ कलाकारों के बारे में चर्चा की। आज हम प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार या मुख्य कलाकार एडवर्ड माने के जीवन एवं उनके कुछ चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि आधुनिक कला में या आधुनिक कला का अध्ययन करने से पूर्व हमें प्रभाववाद को जान लेना अति आवश्यक है, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। फिर भी कुछ बातें बतानी आवश्यक हैं, जैसे कि आधुनिक कला व प्राचीन कला में यह एक अंतर देखने को मिलता है कि प्राचीन कलाकार अपनी कला के उद्देश्य के लिए या तो धर्माधिकारियों, राजाओं व सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर रहते थे, जबकि आधुनिक कलाकारों ने अपनी कला के उद्देश्य को निश्चित करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। यानी अर्थात इन कलाकारों ने मौलिक रूप से या स्वतंत्र रूप से चित्रण किया है, जबकि पूर्व के जितने भी कलाकार हैं वे या तो धर्माधिकारियों के द्वारा निर्देशित या राजाओं या सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए वे चित्रण करते थे, जबकि आधुनिक जो कलाकार हैं इन्होंने स्वतंत्र रूप से मौलिक सृजन किया है। यह एक विशेष अंतर देखने को मिलता है। दूसरी बात ये कि प्रभाववाद का अध्ययन किए बिना आधुनिक कला की विशेषताओं को समझना असंभव सा लगता है। प्रभाववादी चित्रकारों ने वैज्ञानिक अध्ययन करके परंपरागत अंकन पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और आधुनिक कला की अंकन पद्धतियों की नींव रखी एवं कलाकार के विषय के प्रति दृष्टिकोण को इन कलाकारों ने नया विचार प्रदान किया। ये जो सामने आप व्यक्ति चित्र देख रहे हो, ये एडवर्ड माने का है। आधुनिक चित्रकला के जन्मदाताओं में सेजान, घनवाद के प्रणेता पिकासो व ब्राक, अभिव्यंजनावाद एवं भाववाद के प्रेरणा के स्रोत वान गो व गोगवे, इन कलाकारों ने तथा आधुनिक कला के आरंभिक काल के करीब सभी चित्रकारों ने अपनी विद्यार्थी अवस्था में प्रभाववाद के अध्ययन से लाभ उठाकर अपनी कला को नई दिशाओं में मोड़ दिया। अतः प्रभाववादी चित्रकारों ने परंपरागत अंकन पद्धतियों में व कलाकारों की प्रचलित विचारधाराओं में बहुत सारे परिवर्तन किए। तो उन परिवर्तनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनका प्रणेता या मुख्य कलाकार रहा है माने। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आधुनिक चित्रकला के इतिहास में 1863 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रदर्शित एडवर्ड माने का चित्र तृण पर भोजन की बहुत ही कटु आलोचना हुई थी। तृण पर भोजन की विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे पूर्व आपको प्रभाववाद के सिद्धांतों के अंतर्गत या प्रभाववाद के जो सिद्धांत या नियम बताए उसके अंतर्गत हमने इसके बारे में कुछ चर्चा की है। ये जो चित्र हैं एडवर्ड माने का हैं। तृण पर भोजन जो चित्र हैं, ये वाला चित्र है, घास पर भोजन करना। इसके बारे में विस्तृत चर्चा तो मैं अगले वीडियो में करूँगा, लेकिन कुछ बातें इसके बारे में बता दूं कि उस प्रदर्शनी में सबसे अधिक आलोचना माने के इस चित्र तृण पर भोजन
की हुई। माने को यह आशा नहीं थी। वे राष्ट्रीय कला संस्था के विरोधी भी नहीं थे और उनकी मान्यता के लिए सदैव वे प्रयत्नशील रहे। 2 साल पहले ही उनके चित्र स्पेनिश गिटार वादक व माता पिता की व्यक्ति चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुए थे और पहले चित्र की काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी। लेकिन इस चित्र की बहुत ही कटु आलोचना हुई, जिसकी विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एडवर्ड माने का जन्म 1832 में एक सैदन परिवार में हुआ था। उनके पिता न्यायाधीश रहे हैं। बचपन से ही माने चित्रकार बनना चाहते थे, लेकिन इनके पिता सहमत नहीं थे और उन्होंने सोचा कि इनको यात्रा पर भेजा जाए जिससे इनका मानस बदल जाए। इसलिए माता पिता के अनुसार एडवर्ड को रियो डी जेनेरो भेजा गया और वहाँ सागर परिभ्रमण के पश्चात शायद ये अपना निश्चय बदल दे, लेकिन इसका परिणाम इसके विपरीत हुआ। माने का जो निश्चय था चित्रकार बनने का, वह और अधिक पक्का हो गया और अंत में पिता की सम्मति से, आज्ञा से माने चित्रकार कुत्तूर की चित्रशाला में प्रवेश ले लिया। यहाँ पर 6 साल में अध्ययन किया माने ने और परंपरागत अंकन पद्धतियों से परिचित हो गए, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए और लूव्रे संग्रहालय जाकर इन्होंने विख्यात कलाकृतियों का अध्ययन किया। बाद में वे जर्मनी व हॉलैंड भी गए, जहाँ फ्रांस हाल्स की स्वच्छंद अंकन शैली से वे प्रभावित भी हुए। इटाली जाकर इन्होंने जो पुनर्जागरणकालीन ख्यातनाम कलाकार रहे हैं एवं वेलास्केज के जो प्रमुख चित्र हैं उनका अध्ययन किया और इनके ऊपर सबसे अधिक वेलास्के की अंकन पद्धतियों का प्रभाव देखने को मिला या इनका प्रभाव अधिक पड़ा। आरंभ में माने यथार्थवाद की ओर आकृष्ट हुए। माने जब कुत्तूर की चित्रशाला में चित्रांकन का अध्ययन कर रहे थे, वहाँ चित्रशाले वातावरण से वे परेशान थे और वे जब स्वतंत्र विचार से चित्रण करने की इच्छा रखते थे, माने रूढ़िबद्ध शिक्षा से कितने ऊब गए थे, यह उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि वे कहते, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ चित्रशाला में क्यों हूँ। आसपास जहाँ भी देखो सब हास्यास्पद बातें हो रही है। यहाँ सब इस चित्रशाला में कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम छाया, ये सब देखकर माने बहुत परेशान रहता था। जब मैं चित्रशाला में प्रवेश करता हूँ, माने कहता कि जब मैं चित्रशाला में प्रवेश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब्र में प्रवेश कर रहा हूँ। असंतुष्ट होने पर भी माने ने दृढ़ता से यहाँ पर नियमबद्ध अध्ययन किया और उससे इनको यह लाभ हुआ कि उनके स्वच्छंद चित्रण में आकारों व रेखाओं में ऐसा डोल व लय आया जो बहुत ही परिश्रम करने से प्राप्त किया जा सकता है। यह फायदा इनको इस चित्रशाला में अध्ययन करने से मिला। माने ने 1859 में अपना चित्र एब्सिथ पीने वाला राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए भेजा। तब जिस चित्रशाला में अध्ययन करता, उस चित्रशाला के इनके गुरु कुत्तूर ने उनको उनके इस चित्र को देखकर उपहास के साथ कहा, यह किसी एब्सिथ पीने वाले ने बनाया होगा।
इस चित्र के बारे में माने लिखता है, मैंने पेरिस में ऊंचा टॉप पहने हुए किसी निर्धन घुमक्कड़ को देखा और उसको वेलास्केज की सरलीकृत शैली में चित्रित कर डाला। जैसे कि बताया मैंने, माने वेलास्के से बहुत प्रभावित रहे हैं। माने का यह चित्र स्वीकृत नहीं हुआ। इनका पूरा नाम एडवर्ड माने है। जन्म इनका 1832 पेरिस फ्रांस में हुआ और मृत्यु इनकी 1883 में हुई। पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग का कार्य इन्होंने किया है। नेशनल वर्क इनका देखने को मिलता है। यह माने हैं 1862 में पेरिस में स्पेनिश नर्तकों व वादक वृंदों के कार्यक्रम हो रहे थे और माने ने प्रत्यक्ष देखकर उनके कुछ तेल चित्र व रेखा चित्र बनाए। ये चित्र माने ने 1863 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी से पहले मार्तेन कला वेदिका में प्रदर्शित किए। चमकीली स्पेनिश रंग संगतियाँ माने को बहुत पसंद आई थी और उनके अनुसार माने ने इन चित्रों में काले या धूसर रंगों के ऊपर विशुद्ध रंगों के प्रयोग किए थे, जिससे ऊपर के रंग अधिक चमकीले दिखाई दे रहे थे। चमकीले रंगों के इन प्रयोगों को समीक्षकों ने हीन अभिरुचि का लक्षण माना। वह लोला नाम की जो नर्तकी का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया उसकी बहुत ही निंदा की। ये जो चित्र हैं यह लोला नाम की नर्तकी का चित्र माने ने बनाया। इस चित्र में जो रंग लगाए गए इसको देखकर कला समीक्षकों ने इसकी बहुत ही निंदा की। इस प्रदर्शनी के बाद माने ने जब अपने चित्र तृण पर भोजन को अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में दिखाया, उसको देखकर तो बहुत ही वो निंदा हुई। ये वाला जो चित्र है तृण पर भोजन, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। इस प्रदर्शनी के बाद राजा ने नव कलाकारों के प्रति अपनी उदारता को सीमित कर दिया और 1864 में अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी के बजाय कुछ अस्वीकृत चित्रों को प्रदर्शित करके राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का एक कक्ष आरक्षित राजा ने कर दिया था। तृण पर भोजन चित्र के बाद में 1865 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में माने का चित्र ओलंपिया स्वीकृत हुआ। ओलंपिया ये वाला चित्र 1865 की कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ। इस चित्र पे भी बहुत विवाद हुआ, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। एक तो तृण पर भोजन और एक ओलंपिया चित्र, जिसकी बहुत ही निंदा हुई। कला समीक्षकों ने इनकी आलोचना क्यों की, इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस चित्र को कास्तान्यारी ने उसको ताश का पत्ता कहकर बहुत निंदा की। ओलंपिया की निंदा के बाद माने स्पेन चले गए और वहाँ का रंगीला जीवन देखने को वे बहुत उत्सुक थे, किंतु वहाँ की परिस्थिति को प्रत्यक्ष देखकर वे निराश हो गए। कल्पना व यथार्थ दोनों सदैव एक दूसरे से परे होते हैं। 1866 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में माने का चित्र बांसुरी वाला, ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये वाला चित्र बांसुरी वाला अस्वीकृत हुआ, किंतु 1868 में उनके दो चित्र तोते वाली स्त्री और एमिल जोला राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हो गए। एक तो ये एमिल जोला और एक तोते वाली स्त्री राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इनके ये चित्र स्वीकृत हो गए थे। एमिल जोला जो यह सामने आप चित्र देख रहे हो, चित्रकला के प्रशंसक थे और उन्होंने माने पर एक पुस्तक भी लिखी थी। जोला के व्यक्ति चित्र की पृष्ठभूमि में दीवार पर ओलंपिया की प्रतिकृति व जापानी छाप चित्र लगाए मिलते हैं। जापानी छाप चित्रों का प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है। यूरोपीय चित्रकारों को जापानी छापा चित्रों का परिचय आकस्मिक रूप से हुआ था। जापान से जो चीनी मिट्टी के पात्र यूरोप जाते थे वे पुराने कागज़ों में लपेटे हुए होते थे और इन कागज़ों पर कभी जापानी कलाकार होकुसाई व हिरोशिगे के छापा चित्र
हुआ करते थे। दोनों ही कलाकारों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, जापानी चित्रकार होकुसाई और हिरोशिगे के बारे में। इनके बनाए हुए ये जो चित्र थे अखबारों में यूरोप पहुँचते और इनको देखकर माने भी प्रभावित हुआ। इन छाप चित्रों से कुछ यूरोपीय कलाकार इतने प्रभावित हुए कि इन छापा चित्रों को प्राप्त करने के हेतु चीनी मिट्टी के पात्र इन्होंने जापान से मंगवाए। माने के चित्रों की समीक्षकों द्वारा कटु आलोचना बार बार हो रही थी और उधर उनके आसपास साहित्यकारों, नव कलाकारों व कला प्रेमियों का मंडल एकत्रित हो रहा था। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में माने के चित्रों की निंदा होने के पश्चात वे नव चित्रकारों के आदर्श नेता बन गए। ये सब चित्रकार व साहित्यिक पेरिस के जलपान गृहों में मिलते व विचार गोष्ठी करते। साहित्यिकों में धुरे, धुराती, जोला व आस्त्रयुक व चित्रकारों में माने, सिसली, पिसारो, रेनवार, देगा, बाजी व सेजान प्रमुख थे। कला विषयक चर्चाएं करते और प्रत्येक सदस्य अपने विचारों को सिद्ध करने का प्रयत्न यहाँ पे करता। इन गोष्ठियों के बारे में माने ने लिखा, इन गोष्ठियों से अधिक आनंदप्रद कुछ नहीं हो सकता। माने स्वतंत्र रूप से कला निर्मित करते और उनको प्रभाववादी चित्रकार केवल इसलिए अपना नेता मानते थे कि वे राष्ट्रीय कला संस्था के परंपरागत विचारों का विरोध करते एवं अनुभवी भी थे और नवीन चित्रकारों को उचित मार्गदर्शन व सलाह देकर उनको प्रोत्साहित करते थे। उन चित्रकारों को छोड़कर माने सुसज्जित आलीशान जलपान गृहों में जाते एवं घुड़दौड़ के मैदान, नाटक गृहों, संगीत भवनों व सार्वजनिक बगीचों में जाकर प्रतिष्ठित समाज के जीवन को वे चित्रित करते। असल में माने प्रभाववादी चित्रकारों के साथ तद्रुप नहीं हुए, यद्यपि वे उनके प्रशंसक व हित चिंतक जरूर थे। उनके नवीन प्रयोगों में उनको सहयोग देते। वे स्वयं को प्रतिष्ठित चित्रकार मानते और उन्होंने कला के परंपरागत नियमों को पूर्ण रूप से कभी नहीं छोड़ा। अतः माने के चित्रों में आकारों की स्पष्टता, अध्ययनपूर्ण रेखाएं व शास्त्र शुद्ध रचना, ये गुण जो दिखाई देते हैं वे अन्य प्रभाववादी चित्रकारों के चित्रों में हमें देखने को नहीं मिलते। वे ख्यातनाम चित्रकार बनने के लिए प्रयत्नशील रहे एवं कुर्बे के समान निजी प्रेरणा से राष्ट्रीय कला संस्था के विरोध में खड़े नहीं हुए। कई बार अस्वीकृत होने पर भी वे अपने चित्रों को प्रदर्शन के हेतु राष्ट्रीय कला संस्था में भेजते रहे। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत होने एवं प्रभाववादियों द्वारा प्रशंसा किए जाने से वे प्रभाववादी चित्रकारों के अधिक निकट आ गए थे, परंतु उन्होंने अपने चित्रों को प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में कभी नहीं रखा तथा उनके पूर्ण प्रभाववादी चित्र भी संख्या में बहुत कम देखने को मिलते हैं। 1873 में बनाया हुआ माने का चित्र अच्छी बियर राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ। माने ने अपनी शैली में कोई परिवर्तन नहीं किया, परंतु यह चित्र लोगों ने बहुत पसंद किया। प्रसिद्ध डच चित्रकार फ्रांस हास से प्रभावित होकर चित्र विषयक व रंग संगति में माने ने उनका अनुसरण करके यह चित्र बनाया था, किंतु यह सफलता तात्कालीन थी। आने वाले 2 सालों में माने के 3 चित्र फिर अस्वीकृत हुआ। ये दौर बार बार चलता रहा। माने के प्रभाववादी अनुयायी बाह्य स्थानों पर जाकर प्राकृतिक दृश्यों को प्रत्यक्ष देखकर विशुद्ध रंगों से चित्रित करते थे। उन्होंने अपनी रंग संगति से काले व धूसर रंगों को, जिनका माने की रंग संगति में महत्वपूर्ण स्थान था, बिल्कुल हटा दिया था। जब माने ने मोने को सेन नदी के दृश्यों को प्रत्यक्ष चित्रित करते हुए देखा तब वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने 1874 में अपना चित्र नाव की सवारी बनाया, जिसको हम पूर्ण प्रभाववादी चित्र मान सकते हैं। ये वाला जो चित्र है नाव की सवारी 1874 में
यह चित्र माने ने बनाया था। इसके पश्चात माने ने प्रभाववादी चित्र बनाना शुरू किया, किंतु वे अन्य प्रभाववादियों के समान प्रकृति चित्रण की ओर आकृष्ट नहीं हुए थे। वे प्रत्यक्ष देख के चित्रण करते, परंतु उनके चित्रों के विषय वैसे ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रहन सहन से संबंधित थे। नाव की सवारी, ये जो चित्र देख रहे हो, इसमें बाह्य वातावरण व प्रकाश का परिणाम सफलता से अंकित किया है, जैसा उनके इससे पहले के चित्रों में देखने को नहीं मिलता। चित्र में स्त्री व पुरुष इतने स्वाभाविक ढंग से बैठे हुए हैं कि उनके सामने तृण पर भोजन में बैठी हुई मानवाकृतियाँ कृत्रिम दिखाई पड़ती हैं। नाव की सवारी वास्तविकतापूर्ण है, जबकि तृण पर भोजन एक रचनात्मक कला है, जो ये वाला चित्र आप देख रहे हो, तृण पर भोजन। जब माने ने प्रभाववादियों के क्षणिक दृष्टि प्रभाव की दिशा में प्रगति की, जिसके लिए उनको आकारों की स्पष्टता को कम करके विशुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग करना पड़ा। 1879 में बनाए जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र व फोलियर वर्जियर का मदिरा ग्रह इस नवीन विकसित शैली के अप्रतिम उदाहरण माने जा सकते हैं। ये जो ऊपर देख रहे हो 1800 फोलियर वर्जियर का मदिरा ग्रह, इस चित्र में आप देखो 1882 का ये चित्र है। इनकी निजी अभ्यासपूर्ण शैली एवं प्रभाववाद का सुंदर संगम इस चित्र में देखने को मिलता है। यह उनका सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया है। इस चित्र में प्रभाववादी रंगों की जगमगाहट व चंचलता होते हुए अग्रभूमि का शीशियों, फलों व फूलों का वस्तु चित्रण एवं सेविका की आकृति का अंकन बहुत ही स्वाभाविक ढंग से एवं मुक्त तुल्य का संचालन से किया गया है। फिर भी आकृति सुस्पष्ट, सुडौल व शरीर रचना शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए सुंदर बन गई है। इसमें आप देखिए मुक्त तुल्य का संचालन किया गया है। ब्रश के स्ट्रोक्स वैसे लगे हैं जैसे बिल्कुल फ्री हैंड किए हो। आकृति इसमें सुस्पष्ट है, सुडौल है, शरीर रचना शास्त्र के जैसे नियमों का पालन करते हुए माने ने इसमें बनाई हो। इसको हम पूर्णतया प्रभाववादी रंगों की जगमगाहट से बना हुआ चित्र मान सकते हैं। पृष्ठभूमि के शीशे में दिखाई देने वाला मदिरा ग्रह के दृश्य एवं कोने में खड़ी हुई स्त्री पुरुष को प्रभाववादी ढंग से अस्पष्ट रूप में अंकित करके मध्यवर्ती सेविका की आकृति को इसमें स्पष्टता व महत्व प्रदान किया गया है, ऐसा हम इसमें देख सकते हैं। और चित्र को व्यक्ति चित्र का आकर्षण प्राप्त हुआ है। रंगांकन पद्धति के लिए ऐसे सौम्य व स्वच्छ रंगों को माने ने इसमें चुना है कि रंग संगति नेत्रोद्दीपक न होकर कोमल व विषय वस्तु को साकार करने में जैसे सहायक हो गई हो। संयोजन के विचार से चित्रकार ने अपार कौशल इसके अंतर्गत दिखाया है। मध्यवर्ती सेविका की त्रिभुजात्मक आकृति को अग्रभूमि की मेज एवं शीशे की आड़ी रेखाओं ने स्थैर्य प्रदान किया है तथा शीशे में दिखाई देने वाले दो खंभों के बीच वह संतुलित होकर आगे निकलती है। माने ने इस चित्र द्वारा सिद्ध किया कि प्रभाववादी अंकन शैली का आकार सौंदर्य व रचना कौशल से समन्वय किया जा सकता है। कट्टर प्रभाववादी न होते हुए भी माने ने यह एक ऐसा चित्र बनाया जैसा कोई अन्य प्रभाववादी नहीं बना पाई। इस चित्र के बाद उन्होंने विशेष चित्रण नहीं किया। इस चित्र को बनाते समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसके बाद वह और बिगड़ता गया और 1883 में उनका देहावसान हो गया। मृत्यु के बाद माने के चित्र चढ़ते मूल्य में बिकने लगे। 7 साल बाद उनके प्रशंसकों ने चंदा एकत्रित करके उनके प्रसिद्ध चित्र ओलंपिया को खरीदा और लूव्र संग्रहालय को दान कर दिया। इस प्रकार ये माने के कुछ चित्र आप इसके अंतर्गत देख सकते हो।